नमस्कार, मैं हूं राजीव ढोंडियाल और आप देख रहे हैं मुद्दे की बात। पंचायत चुनाव की तस्वीर साफ हो चुकी है। कौन किस पर भारी है, किसकी कितनी दावेदारी, सब कुछ तय हो गया है। लेकिन आपके अपने चैनल एबीपी गंगा ने लगातार नॉनस्टॉप, बिना रुके, बिना थके आपको पंचायत चुनाव की हर एक खबर दिखाई। लेकिन उत्तर प्रदेश के इतिहास में पहली बार पंचायत चुनाव में ऐसी सियासी बिछात बिछी कि पूरे देश की धड़कनें बढ़ा दी। पहली बार ऐसा हुआ कि यूपी के जिला पंचायत चुनाव में हर बड़े दल ने अपनी पूरी ताकत लगा दी। ये रिपोर्ट देखिए और पंचायत के पॉलिटिक्स को समझिए। पंचायत चुनाव की अभूतपूर्व कवरेज। विजय तिलक, ये हमारी मैराथन कवरेज देख रहे हैं आप। पंचायत की हर बदलती तस्वीर पे हमारी नजर है और हम आप तक पहुंचे लगातार, बिना थके, बिना रुके। लगातार एबीपी गंगा की महा कवरेज जारी है। पंचायत चुनाव की हर खबर दिखाई कि अब टैली एक बार फिर से बदलने लगी है और अब धीरे धीरे करके जो रुझान है वो परिवर्तित होने लगे हैं नतीजों में। सबसे पहले हर सीट का नतीजा दिखाया। जिला पंचायत से जो रुझान, जो नतीजे हैं वो सामने आ गए हैं। बीजेपी से 6 सीटों पर बीजेपी ने जीत दर्ज की है। टीवी इतिहास में पहली बार आपके चैनल एबीपी गंगा ने पंचायत चुनाव की ऐतिहासिक कवरेज दिखाई। लगातार पंचायत चुनाव की हर खबर घर बैठे आप तक पहुंचाई। इस वक्त जो बड़ा अपडेट पंचायत चुनाव से जुड़ा हुआ मिल रहा है वो आपको बताते हैं। सबसे बड़ा अपडेट, समाजवादी पार्टी की 779 वार्डों में निर्णायक बढ़त लगातार जारी। जबकि किस शहर में, किस गांव में और किस वार्ड में कौन जीता, कौन हारा, हर बात की जानकारी वक्त से पहले पहुंचाई। आप देख सकते हैं कि हम जीआईसी के मैदान पे हैं और वहां पर पोलिंग पार्टियां रवाना की जा रही हैं। जो प्रत्याशी हैं वो अपने रिजल्ट को लेकर के बहुत उत्सुक हैं। उत्तर प्रदेश में पंचायत के चुनाव 4 चरणों में हुए। पद की संख्या के लिहाज से इसे दुनिया का सबसे बड़ा चुनाव माना जाता है। एबीपी गंगा की पूरी टीम नॉन स्टॉप अपने मिशन में जुटी रही। चुनाव का ये सबसे बड़ा अपडेट। टीवी के इतिहास में पहली बार पंचायत चुनाव की ऐसी महा कवरेज किसी ने करने की हिम्मत नहीं जुटाई जैसे एबीपी गंगा की टीम ने अपने दर्शकों को दिखाई। ग्रास रूट लेवल पर जाकर एबीपी गंगा की टीम ने भारतीय राजनीति की प्राथमिक पाठशाला यानी ग्राम प्रधान से जिला पंचायत सदस्य के पद तक हार जीत के रुझान और परिणाम न सिर्फ अपने दर्शकों तक पहुंचाए, बल्कि इन परिणामों की प्रदेश की राजनीति और 2022 के विधानसभा चुनाव पर असर को लेकर तमाम समीकरण, समीक्षाएं और विश्लेषण भी पेश किए। हमारी टीम 75 घंटे तक लगातार काम करती रही ताकि आप घर पर बैठे बैठे पंचायत चुनाव की पूरी और सही तस्वीर देख सकें। हमने कोरोना के बढ़ते संक्रमण से आम जनता की सुरक्षा की सामाजिक जिम्मेदारी भी निभाई। चुनाव के नतीजों के लिए मतगणना केंद्रों पर जाने वालों को रोका, उन्हें बताया कि आप घर पर बैठें, सुरक्षित रहें, क्योंकि एबीपी गंगा की टीम आपके लिए काम कर रही है। पंचायत की महाजंग में कांटे की टक्कर। वोट की कसौटी पर कौन हुआ पास और कौन हुआ फेल। ऐतिहासिक चुनाव, अभूतपूर्व नतीजे। उत्तर प्रदेश के इतिहास में पहली बार पंचायत चुनाव में ऐसी सियासी बिसात बिछी कि पूरे देश की धड़कनें बढ़ा दी। पहली बार ऐसा हुआ कि यूपी के जिला पंचायत चुनाव में हर बड़े दल ने अपनी पूरी ताकत लगा दी। पहली बार ऐसा हुआ कि लोकसभा और विधानसभा की तर्ज पर पंचायत की जंग लड़ी गई। पहली बार ऐसा हुआ कि बड़े बड़े दिग्गज गांव की खाक छानते नजर आए। पहली बार ऐसा हुआ कि बड़े बड़े नेताओं ने कस्बों में रैलियों और शहरों में
रोड शो से जमीन पाट दी। पहली बार ऐसा हुआ कि लखनऊ से लेकर दिल्ली तक एक एक जिला पंचायत सीट के लिए रणनीति तय हुई। पहली बार ऐसा हुआ कि चुनाव के लिए हर जिले में हर एक सीट के लिए वॉर रूम तैयार हुए। पहली बार ऐसा हुआ कि चुनाव पंचायत का था, लेकिन दिल पूरे देश का धड़क रहा था। पहली बार यूपी के इतिहास में ऐसी कांटे की टक्कर हुई है जिसमें बड़े बड़े दिग्गज पानी मांगते नजर आए हैं। इसलिए इस बार के पंचायत चुनाव को अभूतपूर्व कहा जा रहा है और नतीजे इसकी तस्दीक कर रहे हैं। अब इन नतीजों को गेम चेंजर न कहा जाए तो क्या कहा जाए। लड़ाई कांटे वाली रही है। नतीजों के पलड़े पर जनता ने बड़े दलों को अपने वोट से ऐसे तोला कि निर्दलीय उम्मीदवारों के सामने बड़े बड़े सूरमा पानी भरते नजर आए। कौन बाहुबली है, कौन वोट बली, इसका फैसला जनता ने अपने वोट से तय कर दिया। तो क्या ये मान लिया जाए कि पंचायत चुनाव ने 2022 के विधानसभा चुनाव की दिशा तय कर दी है? क्योंकि पंचायत चुनाव में भाजपा और सपा के बीच कांटे की टक्कर बता रही है। 2021 के पंचायत चुनाव का ट्रेलर ऐसा है तो पूरी पिक्चर कैसी होगी? क्योंकि अभी 3050 जिला पंचायतों की सीट पर 9 करोड़ 38 लाख वोटरों ने बड़े बड़े दिग्गजों को अपने वोट से कसौटी पर कसा। लेकिन 2022 में पूरा सूबा अपने वोट से हर एक राजनीतिक दल की अग्नि परीक्षा लेगा और फिर तय होगा देश के सबसे बड़े सूबे का भाग्य और तय होगी सियासी दलों की किस्मत। एबीपी गंगा के लिए ब्यूरो रिपोर्ट। पंचायत चुनाव के नतीजों ने 2022 की जंग की बात करें तो उसे रोचक बना दिया, क्योंकि जो आंकड़े पंचायत चुनाव में आए हैं अगर वो विधानसभा में रिपीट हो गए तो यूपी का पूरा सियासी समीकरण बदल सकता है। क्योंकि गांव में जो समाजवादी पार्टी ने दहाड़ लगाई है उसने बीजेपी संगठन की बेचैनी बढ़ा दी है और अब सबकी निगाहें 2022 के चुनावों पर है। जिला पंचायत की 3050 सीटों का फैसला। पंचायत की जंग में सपा की तहार। गांव की लड़ाई में दूसरे नंबर पर भाजपा। निर्दलियों ने दिखाया दम। बसपा और कांग्रेस बेदम। पंचायत चुनाव की तस्वीर साफ हो चुकी है। समाजवादी पार्टी ने सबसे ज्यादा सीटें जीतकर अपने सभी विरोधियों को पीछे छोड़ दिया है। पंचायत चुनाव रिजल्ट पूरी तरह से आ चुका है और अब तस्वीर साफ हो चुकी है और इस तस्वीर के बाद अब समाजवादी पार्टी का पंचायत चुनाव में जलवा पूरी तरह से कायम नजर आ रहा है। 15 सीटें वाराणसी में मिली है और इसके साथ ही पूरे पूर्वांचल में समाजवादी पार्टी का अच्छा प्रदर्शन रहा है और इस अच्छे प्रदर्शन के बाद अब जिला पंचायत अध्यक्ष कौन हो इसकी कवायद की जा रही है। इसके साथ ही भारतीय जनता पार्टी दूसरे नंबर पर रही और समाजवादी पार्टी का इस जीत के बाद से उत्साह दोगुना नजर आ रहा है। ग्रामीण क्षेत्र में चुनावी गणित को सफल करने में पूरी तरह से कामयाब हुई है समाजवादी पार्टी। आपको बता दें कि समाजवादी पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं वो जमीनी स्तर पर रहते हैं, ये कार्यकर्ताओं ने सिद्ध किया है। इसके साथ ही कई सवाल भी खड़े किए हैं कि जो जनता के बीच रहेगा वही जनता का नेता होगा। समाजवादी पार्टी सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी है, जबकि भाजपा दूसरे नंबर पर रही। लेकिन गांव की इस जंग में निर्दलीय उम्मीदवार सबसे बड़े छुपे रुस्तम साबित हुए, जिन्होंने कई जगह बड़े बड़े दिग्गजों को पछाड़ दिया। आज तक के इतिहास में पंचायत की लड़ाई कभी इतनी दिलचस्प नहीं हुई जितनी इस बार हुई है। इसका अंदाजा इस बात से लगा सकते हैं कि इस बार
यूपी पंचायत चुनाव पर सिर्फ यूपी की ही नहीं बल्कि पूरे देश की निगाहें टिकी हुई थी। लेकिन यूपी की जनता ने अपने वोट से न सिर्फ उम्मीदवारों के भाग्य का फैसला किया बल्कि राजनीतिक दलों के लिए एक संदेश दे दिया। क्योंकि भले ही भाजपा का प्रदर्शन पंचायत चुनाव में ठीक रहा हो, लेकिन उम्मीद की कसौटी पर यह खरा नहीं उतर रहा है। ऐसे में सवाल इस बात का है कि क्या संगठन जमीन पर अपनी बात लोगों तक नहीं पहुंचा पाया? क्योंकि अगर बात पहुंचाई होती तो नतीजे मौजूदा नतीजों से कहीं ज्यादा बेहतर होते। ये खतरे की बात इसलिए भी है क्योंकि यूपी विधानसभा चुनाव में अब ज्यादा वक्त नहीं बचा है। त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के जो नतीजे आए हैं उस पर गौर किया जाए तो ये साल 2022 में होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले एक बहुत बड़ी प्रदेश की तस्वीर साफ करते हैं। जिस तरीके से बीजेपी ने इस चुनाव को बड़ी ही गंभीरता से लिया और एक तरह से कहा जाए पूरी ताकत झोंक दी इस चुनाव में अच्छी सफलता पाने के लिए, लेकिन नतीजे जिस तरीके से आते हैं उससे समझा जा सकता है कि प्रदेश की जनता में भाजपा सरकार को लेकर ज़बरदस्त नाराज़गी है। चूँकि ये पंचायत चुनाव हैं, ग्रामीण जनता इस चुनाव में वोट करती है, तो ऐसे में समझा जा सकता है कि अभी हाल ही में जिस तरह से लगातार प्रदेश की राजनीति के केंद्र बिंदु पर किसान आंदोलन बना हुआ था, उसके परिणाम स्वरूप देश की जनता ने, प्रदेश की जनता ने बीजेपी के खिलाफ वोट किया है। इसके साथ ही कोरोना संकट काल में जिस तरह से लोगों ने अपनों को खोया है और सरकार पूरी तरह से कहा जाए स्वास्थ्य सेवाओं को देने में विफल रही है, उसकी भी ज़बरदस्त नाराज़गी है। पंचायत चुनाव से मिली सपा को संजीवनी। समाजवादी पार्टी के प्रदर्शन ने हर किसी को चौंका दिया है, क्योंकि जब चुनाव शुरू हुआ था तब न पार्टी ने ज्यादा दिलचस्पी दिखाई और न संगठन ठीक से जमीन पर उतरा। लेकिन इसके बाद भी सपा ने ऐसी दहाड़ लगाई कि यूपी के हर गांव में सपा की गूंज सुनाई दे रही है। इन नतीजों ने न सिर्फ पार्टी के आलाकमान बल्कि जमीन पर काम कर रहे कार्यकर्ताओं में नई जान फूंक दी है, जिसका असर 2022 के चुनाव में देखने को मिल सकता है। पंचायत चुनाव के नतीजे बीजेपी के लिए चेतावनी है। कारण यह है कि जिस तरह से समाजवादी पार्टी को पूरी पंचायत चुनाव में जिला पंचायत की सीट पर सफलता हासिल हुई है, निश्चित तौर पे आने वाले समय में बीजेपी को यह सोचना होगा कि आखिर संदेश कहां तक नहीं पहुंच पाया। एक बड़ी तैयारी के साथ बड़े बड़े दावे, लेकिन फिर भी वोटों में किस तरह से सेंधमारी हुई, शायद बीजेपी के जो जमीनी नेता हैं, जो स्थानीय नेता हैं, उन्हें यह समझना होगा कि आने वाला जो विधानसभा चुनाव है उसका सेमीफाइनल कहा जा रहा था ये पंचायत चुनाव। अब यह देखना होगा कि आने वाले चुनाव को लेकर क्या कोई विशेष रणनीति बनाती है बीजेपी, क्या कोई तैयारी करती है। और इसके साथ ही बीजेपी ग्रामीण जनता को अपना मैसेज देने में नाकामयाब रही है। तो सोचने वाली बात है बीजेपी के लिए, और सपा के खेमे में खुशी की लहर है। वहीं पंचायत की इस जंग में जनता ने बसपा और कांग्रेस को बुरी तरह खारिज कर दिया है, लेकिन इस लड़ाई में निर्दलीय उम्मीदवार बड़ी ताकत बनकर उभरे, जिन्होंने बड़े बड़े दिग्गजों को पानी पिला दिया। उत्तर प्रदेश में पंचायत चुनावों के लिए वोटों की गिनती का काम पूरा हो चुका है। कुछ एक को छोड़कर ज्यादातर सीटों के नतीजे औपचारिक तौर पर घोषित कर दिए गए हैं। तस्वीर लगभग साफ हो चुकी है। इस बार एक खास बात देखने को ये मिली है कि निर्दलीयों का दबदबा रहा है। सबसे ज्यादा सीटें निर्दलीयों ने जीती है। निर्दलीयों ने सियासी पार्टियों के उम्मीदवारों को धूल चटाई है। ये सियासी पार्टियों के लिए आईने का भी काम है। अगर हम संगम नगरी प्रयागराज की बात करें तो यहाँ पर जिला पंचायत की 84 सीटें हैं और इन 84 में से तकरीबन 40% सीटें निर्दलीय उम्मीदवारों ने जीती हैं। 84 में से 36 सीटों पर निर्दलीय उम्मीदवार या तो चुनाव जीत चुके हैं या फिर वो काफ़ी बड़ी बढ़त बनाए हुए हैं और उनके परिणाम की औपचारिक घोषणा होनी ही बाकी है। यहाँ पार्टियों की बात करें तो 84 में से 23 से 24 सीटें समाजवादी पार्टी जीतती हुई दिखाई दे रही है। 14 से 15 सीटें बीजेपी के खाते में जा रही हैं। बीएसपी 4 सीटें जीत रही है। एआईएमआईएम और कांग्रेस को 1-1 सीटें और पूर्व केंद्रीय मंत्री अनुप्रिया पटेल की पार्टी अपना दल एस को 5 सीटें मिल रही हैं। तो साफ तौर पर कहा जा सकता है कि ये जो चुनाव हुए हैं इसमें निर्दलीयों का दबदबा रहा है। अब पंचायत चुनाव के नतीजों के बाद हर किसी की निगाहें 2022 के विधानसभा चुनाव पर टिकी हुई हैं, क्योंकि पंचायत चुनाव के नतीजों ने 6 महीने बाद होने वाले विधानसभा चुनाव को और ज्यादा दिलचस्प बना दिया। ब्यूरो रिपोर्ट, एबीपी गंगा।
हमने आपको पंचायत की पूरी पॉलिटिकल पिक्चर दिखाई, जिसका 2022 के चुनाव पर क्या असर होगा ये समझा। लेकिन इस चुनाव में जीत के बाद जो जश्न मनाया गया, जो सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ाई गई, उसका सामाजिक असर क्या होगा, रिपोर्ट में आप देखिए। कहीं जीत का जश्न तो कहीं खूनी संघर्ष। जीत के नाम पर सोशल डिस्टेंसिंग ताक पर। जश्न का ये खुमार न कर दे बीमार। पंचायत चुनाव में सारे नियम, सारे कायदे ताक पर रख दिए गए। चुनाव आयोग ने जीत के बाद जश्न न मनाने का आदेश दिया था, लेकिन लोगों ने चुनाव आयोग के आदेश की ऐसी धज्जियां उड़ाई कि हर गांव, हर वार्ड से जश्न मनाने की तस्वीर सामने आई। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कैसे डीजे बजाकर जश्न मनाया जा रहा है। साथ में छोटे छोटे बच्चे भी हैं, लेकिन किसी ने भी मास्क नहीं लगा रखा है। सोशल डिस्टेंसिंग तो दूर दूर तक नहीं है। अब जश्न के साथ उत्पात मचाते इन दो तस्वीरों को देखिए, जिसमें नवनिर्वाचित प्रधान के समर्थक के घर में इसलिए तोड़फोड़ कर रहे हैं क्योंकि इस घर के लोगों ने उसे वोट नहीं दिया। अब इस दिल दहला देने वाली तस्वीर को देखिए, जब चुनावी रंजिश के चलते दो गुट आपस में भिड़ गए। ये खूनी संघर्ष इतना भयानक था कि जब पुलिस से बात नहीं बनी तो पीएसी को मोर्चा संभालना पड़ा। लेकिन लखीमपुर खीरी में चुनावी रंजिश जानलेवा हो गई, जब चुनाव को लेकर हुई लड़ाई के बाद एक पक्ष ने दूसरे पक्ष के एक व्यक्ति की तलवार से हत्या कर दी। वहीं रायबरेली में पूर्व प्रधान को अपनी हार इतनी नागवार गुजरी कि वो अपने दर्जनों समर्थकों के साथ अपने विरोधियों के घर पहुंचा, जहां उसने जमकर तोड़फोड़ की, जिसमें कई लोग घायल हो गए। जीत का जश्न हो या फिर हार की खीर, हर तरफ सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ती तस्वीर देखने को मिली। ताजनगरी आगरा में प्रशासन की तरफ से दावा किया गया था कि विजयी जुलूस नहीं निकालने दिया जाएगा, लेकिन जैसे ही नतीजे आए, सारी नैतिकता को घूंटी पर टांग दिया गया। महामारी का चरमकाल चल रहा है, लेकिन मुख्यमंत्री भी खुद ही बागडोर संभाले हुए हैं। एक तरफ उन्होंने निष्क्रिय अधिकारियों पर कार्रवाई की है, कई जिलों के सीएमओ सीएमएस बदले गए हैं, टीम 11 में भी काफ़ी बदलाव किया गया है, टीम 9 नई बनाई गई है। इसके साथ ही ग्लोबल टेंडर के जरिए 18 से 44 आयु वर्ग के लोगों के लिए वैक्सीनेशन की व्यवस्था कैसे हो, इसके लिए तमाम ग्लोबल कंपनी से निविदा आमंत्रित की है। साथ ही भारत बायोटेक और सीरम इंस्टीट्यूट को 10-10 करोड़ रुपए एडवांस में जारी कर दिए हैं, ताकि 50-50 लाख दोनों से डोजेस ली जा सकें। लगातार बेड, वेंटिलेटर और ऑक्सीजन की किल्लत ना हो, इसको लेकर भी लगातार मुख्यमंत्री पूरी तरह से रोज़ाना इसकी समीक्षा कर रहे हैं। अधिकारियों से भी कहा है कि जनता के दर्द को बहुत ही संवेदनशीलता से डील किया जाए। सोचिए, हर दिन कोरोना के आंकड़े बढ़ रहे हैं, हर दिन सख्ती बढ़ाई जा रही है। ऐसे में जीत के नाम पर नियमों की अनदेखी कितनी घातक हो सकती है और किस किस को नुकसान पहुंच सकता है। लेकिन इस पूरी लापरवाही में प्रशासन सबसे बड़ा विलेन बनकर सामने आया। जब चुनाव आयोग ने सख्त आदेश दिए थे, तो क्यों ऐसे जश्न, ऐसे उत्पात और खूनी रंजिशों को रोकने के लिए कोई इंतजाम नहीं किए गए? क्या प्रशासन को नहीं मालूम था देश कितने भयावह दौर से गुजर रहा है? और क्या प्रशासन को ये भी नहीं मालूम था चुनाव में जीत के बाद कैसे नियमों को ताक पर रखा जाता है? लेकिन सब कुछ जानते हुए भी प्रशासन धृतराष्ट्र बनकर सब कुछ देखता रहा और तबाही का जश्न मनाता रहा। ब्यूरो रिपोर्ट, एबीपी गंगा।